नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को जनवरी का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, अर्थात चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, हमारी वीडियो देखते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी जो है चैप्टर 2 में स्टार्ट कर चुका हूँ। और चैप्टर का नाम है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। तो होल नंबर के बारे में मैं बता चुका हूँ, होल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज थे वो भी आपको बता चुका हूँ। और आज मैं जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कोई ऐसा डिजिट जिसको अगर एडिशन में इस्तेमाल किया जाए, तो कोई वह डिजिट जिसको अगर ऐड किया जाए तो जिसमें ऐड किया जाए वैल्यू वही आए, अथवा किसी भी नंबर में से अगर उस डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी वैल्यू वही आए, तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटी फॉर एडिशन। तो आप जानते भी होंगे कि जीरो को अगर हम किसी भी वैल्यू में, शून्य को अगर हम किसी भी संख्या में प्लस करते हैं तो हमारी वही संख्या मिलती है। और इसी तरह से अगर किसी संख्या में से शून्य को माइनस भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो वही वैल्यू बड़ा होता है। तो इस तरह से जो जीरो है, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। तो एडिशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जीरो है। और अगर आप मल्टीप्लाई में देखोगे तो मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जिसमें मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर बार बार आएगा। तो इस तरह से 1 जो है वो आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। और वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन एंड 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। और यह 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। अगर हम 17 को 0 से प्लस करेंगे तो 17 ही आएगा, अथवा 0 + 5 करेंगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 0 में किसी भी नंबर को हम प्लस कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो वही नंबर आ रहा है। तो इस तरह से जो है कि 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन कहलाता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 1, क्योंकि 1 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 1 × 11 = 11, 35 × 1 = 35। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 जो होगा वो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और 1 जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। नेक्स्ट आपका हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। मतलब जीरो का क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कुछ विशेषताएं हैं, गुणधर्म है जीरो का, शून्य का। तो उसके बारे में बताने जा रहा है कि शून्य का क्या क्या विशेषता होता है। तो इसमें नंबर 1 है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, व्हेन जीरो इज एडेड or subtracted from any number, the result is the number itself। अगर हम जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करें अथवा किसी भी नंबर में से जीरो माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो जो नंबर होता है वही सेम आंसर आता है। तो इस तरह से जीरो का एक पहला प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करने से अथवा किसी भी नंबर में से जीरो को माइनस करने पे उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू वही का वही बना होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इसमें करा प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड जीरो इज जीरो। किसी भी होल नंबर तक की बात हो रही है। और होल नंबर क्या होता है वो मैं आपको पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ। अगर किसी बच्चे को होल नंबर का अभी भी ना पता हो तो प्लीज़ आप मेरे पीछे की वीडियो देखो, उसमें सारे नंबर्स आपको बता दिए गए हैं। तो होल नंबर एक्चुअल में क्या होता है कि जीरो से जितनी भी पॉजिटिव धनात्मक संख्याएं हैं वो सभी होल नंबर, या हिंदी में इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, वो होती हैं। तो कह रहा है कि अगर जीरो
और किसी भी पूर्ण संख्या या होल नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 1 करोड़ हो, 1 लाख हो, 10,000 हो, 1 अरब हो, कुछ भी हो, 1 2 3 हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन 0 से होगा तो ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो 0 ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाई 0 किया है तो इक्वल टू आंसर जो आया है वो 0 आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 है, इसमें कह रहा है इफ वी डिवाइड 0 बाई एनी होल नंबर द रिजल्ट इज 0। अब आप जानते होंगे कि डिवीजन जो है कि मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है, तो डिवीजन में भी ये रूल फॉलो होता है। कह रहा है कि अगर 0 को किसी भी बड़ी से बड़ी अथवा 0 तक किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे दिखाया भी गया है एग्जाम्पल, 0 को 10 से डिवाइड किया तो 0 ही आएगा, 0 को 4 से डिवाइड किया तब भी आंसर 0 ही आएगा, और कितनी भी बड़ी संख्या से आप डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें कह रहा है इफ पावर ऑफ एनी नंबर इज 0 देन द वैल्यू ऑफ दैट नंबर विल बी 1। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चर अथवा अचर, अर्थात कोई अक्षर वाली संख्या हो अथवा संख्या वाली कोई गिनती हो, अगर उसकी घात पावर 0 है तो उसका हमें कुछ भी नहीं करना है, उसके इक्वल टू 1 हमेशा आएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे देखो यहाँ 1 पे पावर 0 है तो वैल्यू इक्वल टू 1 आया, 4 की घात 0 है तो वैल्यू इसका इक्वल टू 1 आया, x पे घात 0 हो गया तब भी 1 आया, इसका इक्वल टू p की पावर 0 आया तब पर भी इक्वल टू 1 आया। और अगर कोई भिन्न भी होगा, फ्रैक्शन भी होगा, उसका भी पावर अगर 0 होता है तो उसका भी वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे देखो 1/6 था और पूरे पे घात 0 था तो इसका वैल्यू 1 आ गया। इसी तरह x बटे y पे पूरा पावर 0 था घात, तो इसका भी मान 1 ही आ गया। इसी तरह इसमें एक गिनती है, एक अक्षर है, 1/x है और पूरे का पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 आ गया। तो ये बच्चों आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं 0 के, जिसमें से जो चौथा वाला है ये वाला प्रॉपर्टी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक किया करते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को आप काफ़ी अच्छे से समझ लो, जिससे इसमें आपको किसी तरह का गलती करने का चांस ना बने। आगे नेक्स्ट है हेडिंग प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब यहाँ पे 1 का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रॉपर्टीज द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड 1 इज द होल नंबर इटसेल्फ। यस, किसी भी होल नंबर में, यहाँ होल नंबर की बात कर रहा है, किसी भी होल नंबर में अगर 1 का जो है कि मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका जो है कि वही नंबर आएगा जिससे आप मल्टीप्लाई किए हो। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जिससे यहाँ देखो 18 से 1 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर 18 ही आया, 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 5 ही आया, x का 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर x ही आया। अगर कोई फ्रैक्शन भी है, जैसे यहाँ पे p/q दिया है, इसका भी मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हो तो वही सेम फ्रैक्शन ही p/q आएगा। यानी कोई फ्रैक्शन हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसका गुणा या मल्टीप्लाई 1 से किया जाएगा तो जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 से गुणा करने के बाद वही नंबर ही आएगा जिससे आप 1 का गुणा किए, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जिससे आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आपके आंसर में आएगा। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बेल बजा के मेरी वीडियो को लाइक कर दो
और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने साथ साथ अपने दोस्तों, जानकार, यारों को, क्लासमेट को भी शेयर करो, जिससे आपके साथ मेरी वीडियो का वो भी लाभ ले सकें। तो बच्चों, आज बस यहीं तक, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।